Hello viewers, I Anita Kumawat welcome all of you on English with Aizna. Hope all are you doing well. Once again I bring a new video for you guys, most important vocabulary for all government exams. In this video I will explain all these words with Hindi meanings and examples. Hope you guys will enjoy this video. So let's start with our first word. Accuse. Accuse means आरोप लगाना या किसी को दोष देना. आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कास्ट ए ब्लेम अपॉन. कास्ट ए ब्लेम अपॉन. और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं डिक्राई या स्पेटर. डिक्राई या स्पेटर. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ. डोंट एक्यूज़ मी फॉल्सली. डोंट एक्यूज़ मी फॉल्सली. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है. ही एक्यूजेस मी ऑफ स्टीलिंग. ही एक्यूजेस मी ऑफ स्टीलिंग. स्टील मीन्स चोरी करना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ परपेचुअल. परपेचुअल. परपेचुअल मीन्स लगातार. और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टेंट या नॉन स्टॉप. कॉन्स्टेंट या नॉन स्टॉप. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी यह काम पिछले 2 साल से लगातार चला आ रहा है. दिस वर्क हैज़ बिन गोइंग ऑन परपेचुअली फॉर द लास्ट 2 years. दिस वर्क हैज़ बिन गोइंग ऑन परपेचुअली फॉर द लास्ट 2 years. आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं जैसे दिस वर्क हैज़ बिन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 years. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वह सुबह से लगातार पढ़ाई कर रहा है. ही हैज़ बिन स्टडिंग परपेचुअली सिंस मॉर्निंग. ही हैज़ बिन स्टडिंग परपेचुअली सिंस मॉर्निंग. यहाँ भी आप परपेचुअली की जगह कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूसली वर्ड यूज़ कर सकते थे. उसका मीनिंग भी सेम ही होता है लगातार. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ गेज. गेज मीन्स किसी को निगाह भर के देखना या एक टकटकी लगा कर देखना या किसी को घूरते रहना. उसे अपन इंग्लिश में गेज कहते हैं. इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं स्टेयर या ग्लोट. स्टेयर या ग्लोट. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी उसकी निगाह उससे हट गई. हिज गेज शिफ्टेड फ्रॉम हर. हिज गेज शिफ्टेड फ्रॉम हर. नताशा ने उसे एक इरादे से देखा जिसने उसे भ्रमित कर दिया. Natasha watched with him with an intent gaze that confused him. Natasha watched with him with an intent gaze that confused him. Intent मतलब एक इरादे से देखना, किसी को जानबूझ के देखना. And the next word is ally. Ally means मित्र या दोस्त या आपका कोई सहयोगी. उसे आप ally कह सकते हैं. और उसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फ्रेंड या फेलो. फ्रेंड या फेलो. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी मैं आपका सहयोगी नहीं हूँ. आई एम नॉट यूअर अलाई. आई एम नॉट यूअर अलाई. मुझे पता है कि आप अकेले ही मेरे सहयोगी हैं. आई नो यू अलोन आर माई अलाई. आई नो यू अलोन आर माई अलाई. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मॉर्टल. मॉर्टल मीन्स नाशवान. ऐसी कोई चीज़ जिसे हमें पता है कि वो हमेशा नहीं चलेगी, एक न दिन उसको डिस्ट्रॉय होना या ख़त्म होना निश्चित है, उसे अपन मॉर्टल कहते हैं. और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिबल या डैमेजिएबल. डिस्ट्रक्टिबल या डैमेजिएबल मतलब जिससे आप किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकते हो. एग्जाम्पल्स के लिए अपन यूज़ करेंगे सभी मनुष्य नश्वर है. ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल. ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल. उसके पिता की मृत्यु ने उसे याद दिलाया कि वह नश्वर थी. हर फादर्स डेथ रिमाइंडेड हर दैट शी वॉज मॉर्टल. हर फादर्स डेथ reminded her that she was mortal. Remind means याद दिलाना. And the next word is beneath. Beneath means नीचे. और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं डाउन या बिलो. डाउन या बिलो. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी हमने एक बड़े पेड़ के नीचे पिकनिक मनाई. We had a picnic beneath a large tree. We had a picnic beneath a large tree. Large means बड़ा. उसने अपने कोट के नीचे एक स्वेटर पहना था. शी वोर ए स्वेटर बीनीथ हर कोट. शी वोर ए स्वेटर बीनीथ हर कोट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिक्वेट. एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त. इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो सफिशिएंट या एम्पल. सफिशिएंट या एम्पल. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी यह भोजन मेरे लिए पर्याप्त है. दिस फूड इज़ एडिक्वेट फॉर मी.
दिस फूड इज़ एडिक्वेट फॉर मी, या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस फूड इज़ इनफ फॉर मी, या फिर दिस फूड इज़ सफिशिएंट फॉर मी। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैंने पूजा के लिए पर्याप्त फूल इकट्ठे कर लिए। आई हैव कलेक्टेड एडिक्वेट फ्लावर्स फॉर वर्शिप। आई हैव कलेक्टेड एडिक्वेट फ्लावर्स फॉर वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना एंड कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स अनावश्यक या कोई चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, यूजलेस, उसे अपन कह सकते हैं रिडंडेंट। और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं अननेसेसरी या नीडलेस। अननेसेसरी या नीडलेस। एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, तुम अपनी थाली में अनावश्यक भोजन मत लो। डोंट टेक रिडंडेंट फूड ऑन योर प्लेट। डोंट टेक रिडंडेंट फूड ऑन योर प्लेट। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, डोंट टेक अननेसेसरी फूड ऑन योर प्लेट। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ उसने अपने घर पर व्यर्थ चीज़ों से भर रखा है। उसने अपना घर व्यर्थ चीज़ों से भर रखा है। ही हैज़ फिल्ड हिज हाउस विथ रिडंडेंट थिंग्स। ही हैज़ फिल्ड हिज हाउस विथ रिडंडेंट थिंग्स। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं, ही हैज़ फिल्ड हिज हाउस विथ यूजलेस थिंग्स। यूजलेस मीन्स भी व्यर्थ होना, और यहाँ पे फील्ड का मतलब है भरना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ फीबल। फीबल मीन्स कमज़ोर या जो ताकतवर नहीं है, उसे अपन फीबल कहते हैं। और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं वीक या पेल। वीक या पेल। पेल वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक पेल मीन्स हल्का पीला भी होता है और एक पेल मीन्स कमज़ोर भी होता है। एग्जाम्पल्स के लिए अपन लेंगे, कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। बिजनेस इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ द फीबल इकोनॉमी। बिजनेस इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ द फीबल इकोनॉमी। उसने अपने व्यवहार को समझाने का एक कमज़ोर प्रयास किया। ही मेड ए फीबल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर। ही मेड ए फीबल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मीन्स प्राचीन। ये वर्ड मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था और मैंने इसे आज फिर इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आपको आपके जो भी वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं वो रिवाइज़ करवा सकूँ, इसलिए मैंने आज फिर इस वर्ड्स को यूज़ किया है। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मीन्स प्राचीन। उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं एंशिएंट या ओल्ड। एंशिएंट या ओल्ड। एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, उसने एक पुरानी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। He was wearing a pristine white shirt. He was wearing a pristine white shirt. यह एक बहुत पुराना मंदिर है। This is very pristine temple. This is very pristine temple. मैंने आपको pristine temple पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो प्लीज़ मुझे pristine के साथ कमेंट सेक्शन में एक न्यू सेंटेंस बना के लिखना। So that's all for today's video. Hope you guys enjoy it and we will meet in next video. Thank you so much.